तो गाइज आपका जो है कि सेक्शन ए शायद समाप्त हो गया था ना, यानी कि सेक्शन ए में टोटल 60 प्रश्न लेकर के आए थे ऑब्जेक्टिव का गाइज, ठीक क्लियर है। और आज होगा आपका सेक्शन बी, तो देख लीजिए सेक्शन बी कहाँ पे आपका, हाँ तो ये सेव देखिए सेक्शन बी। तो सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो गया था साथियों, आशा करता हूँ आप सेक्शन ए पूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से देख लिए होंगे। तो अब आइए देखिए साथियों सेक्शन बी में क्या कहता है। आपको सिर्फ रिवीजन करना है साथियों कि इस बार जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपका जो कि इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, तो आपको बस रिवीजन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन बी का ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, यहाँ पे देखिए दिया गया निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। अपरिमेय को ढूंढना, अपरिमेय को खोजना, क्लियर है। अपरिमेय उसे कहते हैं जो रूट से बाहर नहीं निकलता, रूट के अंदर रहता है, ये बात याद रख लीजिए, जो रूट के अंदर रहता है। ये जैसे कि रूट टू का बाहर नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय होगा। तो उसी प्रकार से जो रूट के अंदर रहता है वो अपरिमेय कहलाता है, जो रूट से बाहर रहता है वो परिमेय कहलाता है, ध्यान में रखेगा। और भिन्न में जो रहता है वो परिमेय कहलाता है। तो ये देखिए ए नंबर में 3/5 ये भिन्न में है, ये परिमेय कहलाएगा, तो ये तो होगा नहीं। आपका परिमेय खोजना रूट 16/√4, तो रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, ध्यान में रखिए, याद कर लीजिए। 16 का बाहर आ जाता है 4, क्लियर है। और 4 का भी बाहर आ जाता है आपका 2, रूट 4 जो दिया गया इसका बाहर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4/2, तो ये भी तो परिमेय संख्या हो गया, तो ये भी आपका अपरिमेय नहीं होगा। ये देखिए सी नंबर √2, तो √2 जो है ये बाहर आएगा ही नहीं, तो जब बाहर आएगा ही नहीं तो यही तो अपरिमेय हो गया। तो करेक्ट आंसर होगा ये वाला, ठीक है, यानी कि √2/5 है, तो 5 है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये अपरिमेय बटे परिमेय है या अपरिमेय गुना परिमेय है या अपरिमेय प्लस परिमेय है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्लियर है। आगे देखिए आप क्या कहते हैं, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है। तो कोई परिमेय बोल रहा है, परिमेय उसे कहेंगे जो रूट से बाहर आ जाए या भिन्न में रहे। तो पाए तो परिमेय संख्या है ही नहीं, क्लियर, क्योंकि 22/7 यदि रहता तब परिमेय होता है, खाली यदि पाए है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ये बात आप माइंड में सेट कर लीजिए, क्लियर है। √7 भी परिमेय होगा नहीं, क्योंकि यह परिमेय है, क्योंकि √7 का बाहर कुछ आएगा ही नहीं। रूट 16/√25 ये परिमेय है, क्यों भाई, क्योंकि रूट 16 का बाहर आता है 4 और √25 का बाहर आता है 5। अब 4/5 इसको भिन्न में लिख लें तो परिमेय हो गया, क्लियर। ये तो अपरिमेय ही है डी नंबर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय का मतलब सबसे अलग दिखना चाहिए, क्लियर, उसका पहचान ही अलग होना चाहिए। यानी लड़का के झुंड में लड़की घुस जाए, ऐड हो जाए, तो गाय के झुंड में भैंस आ जाए, तो वो वाला ढूंढना है ना। तो यहाँ पे देखिए √11 आपका एक अपरिमेय संख्या, क्लियर, √11 का अपरिमेय। बी में देखिए √25/√49, √25/11 आपका अपरिमेय संख्या है। ए नंबर आपका अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय, ध्यान में रखे, ए अपरिमेय है। बी ऑप्शन चेक किए तो √25/√49, तो 25 का बाहर ये √25 क्या है 49, चेक करिए, 25 का बाहर आ जाएगा 5, 49 का आ जाएगा 7, ये आपका परिमेय है, ये आपका क्या है परिमेय है। परिमेय आपको अलग वाला ढूंढना है। ये सी में आपका क्या है, सी भी आपका परिमेय है, 2/3 क्या आपका परिमेय है, सी भी आपका परिमेय है, डी भी परिमेय है। तो अलग कौन दिखा, अलग ऑप्शन नंबर ए ही तो दिखा जो कि अपरिमेय है, क्लियर है। यानी लड़का का झुंड में लड़की घुस गया, ए नंबर, तो आपका अपरिमेय संख्या दिख गया ए, तो ए आपका क्लियर, बाकी सब परिमेय है। तो अलग कौन दिखा, विजातीय का मतलब अलग, तो अलग आपका अपरिमेय संख्या दिख रहा है, ए नंबर करेक्ट हो जाए, क्लियर है। आगे देखिए दिए कहता है कि 5√2 एक क्या है। साथियों आप लोग को लगता होगा बहुत इजी प्रश्न दे रहा है, गाइज मैं बता देना चाहता हूँ कि जब एग्जाम हॉल में बैठेगा ना इसी टाइप का प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, क्लियर, इजी ही देगा, ज़्यादा उतना अभी हार्ड नहीं देगा, क्लियर। जितना आपको बनाना है 50 को बनाना है, 50 को आपका इजी ही रहेगा, जिनमें से कि इस टाइप का जो देख रहे हैं ना सेम टू सेम हूबहू आपका जो है मिल जाएगा, क्लियर है। याद देखिए 5√2 क्या है, तो 5√2 पूछा, तो याद रखिएगा 5√2 आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या गुना कोई भी संख्या हो जाए, सिर्फ अपरिमेय छोड़ के, अपरिमेय संख्या ये परिमेय है, अपरिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या होगा तो अपरिमेय संख्या ही रिजल्ट देगा, क्लियर है। तो √2 जब अपरिमेय है, अब इसका आगे कुछ भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपका अपरिमेय ही संख्या हो जाएगा। तो परिमेय गुना अपरिमेय अपरिमेय होता है।
तो यहाँ पे आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्लियर है? आगे देखिए, यहाँ देखिए 5 नंबर में देखिए क्या कहता है, कहता 5.2372 क्या है, तो साथियों दशमलव डिलीट होगा तो 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 0 आ जाएगा, जिसे कि भिन्न में हम लिख लिए और जिसे भिन्न में लिख लिए तो वो क्या आ जाता है परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। यदि साथियों अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से एक उत्साह बढ़ता है ना कि कितना साथी जो है कि पसंद कर रहे हैं, है ना। और यदि कोई क्वेश्चन का डाउट लगे तो उसको कमेंट में आप जो कि लिख दीजिए, हम जो कि 24 घंटा के अंदर आपको हल करके बता देंगे। क्लियर है? ठीक है। 6 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, कहते यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू ज्ञात करें। तो घबराना नहीं ना गाइज, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि -b/a होता है। क्लियर है? -b/a और यहाँ जो दिया गया आपका x² - 2x + 5, तो ये x² जो है ये इसको बोलेंगे a, ये जो 2 है इसको बोलेंगे b, ये 5 जो है c, यानी x² किसका गुना है, कुछ नहीं तो इसका 1 होगा, तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -2 है, c का वैल्यू 5 है, x को छोड़ के बोलते हैं। क्लियर? तो इस पे बैठाइए माइनस तो माइनस, b के स्थान पे क्या रखना है -2 रखना है b के स्थान पे। क्लियर? तो -2 रख दिए। क्लियर है? और यहाँ पे a ये फार्मूला a का स्थान 1 रखना, तो माइनस से माइनस 2 हो जाएगा, नीचे 1 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 2। तो 2 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, देखिए इस पे क्या कहता है, कहते यदि बहुपद x² + x - b के शून्य के बराबर किंतु विपरीत हो तब a का वैल्यू, यानी शून्य के बराबर हो और विपरीत हो। तो गाइस हम शून्य के पे मान लेते हैं अल्फा होगा, एक अल्फा, यदि इसी का विपरीत करेंगे तो हो जाएगा -अल्फा, यानी कि विपरीत का मतलब उल्टा उसका, यदि प्लस में तो दूसरा आ जाएगा माइनस में। क्लियर? तो ये शून्य के बराबर, तो एक शून्य का माना अल्फा, इसी का विपरीत हो जाएगा -अल्फा। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, आपको a का वैल्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? a का वैल्यू। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का यूज करना है, लेकिन यहाँ अल्फा प्लस बीटा करें यानी अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा ना, अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा, तो शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। तो आपको यहाँ पे समझना कि यह अल्फा माइनस अल्फा ही क्यों के साथ शून्यकों का योग क्या होता है, योग यानी अल्फा प्लस बीटा रहता, तो -b/, अच्छा अल्फा इंटू बीटा भी आप लोग बोल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा c/a होगा, इसको यूज करने के लिए क्या दिखे फंडा क्या है, इसको समझिए। फंडा यह है साथियों, a का वैल्यू पूछा, और जब अल्फा इंटू बीटा रहता है इसका फॉर्मूला c/a होता है, और जब c लेते हैं यहाँ पे देखिए c आपके स्थान पे b है, c का स्थान पे क्या है b है ना, लेकिन हमें a का वैल्यू ज्ञात करना है। a आपका किसके स्थान पे, b के स्थान पे, यानी कि इसको बोलेंगे a, इसको बोलेंगे b, इसको बोलेंगे c। क्लियर? तो हमका अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो -b/a होता है, इसलिए योग लेंगे। और ऐसा यहाँ पे देखिए, यदि इससे नहीं पकड़ सकते थे, एक बोला कि शून्य के विपरीत होते वो अल्फा, तो क्या होगा -अल्फा हो जाएगा। तो ये इसका यदि प्लस भी दे दे, यानी अल्फा प्लस -अल्फा करेंगे तो गुना होकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आपको ये समझना कि अल्फा प्लस बीटा वैल्यू -b/a होगा, तो ये आपका शून्यकों का योग ही है, ये अल्फा माइनस अल्फा जो है ये आपका योग ही है। क्लियर है? तो बोलिए वैल्यू बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए अल्फा में अल्फा घट बच गया 0, जब माइनस तो माइनस, b का वैल्यू क्या है, b के स्थान पे a है, जन क्या है a है। क्लियर है? इक्वल a के स्थान पे आपका क्या है यहाँ पे 1 है, x² यानी कितना x², 1 x², 1, तो आपको गुना कीजिएगा तो 0 बराबर क्या आ जाएगा a, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा तो a का वैल्यू आ गया 0, तो आपका राइट आंसर 0, तो 0 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, ठीक है, कहते हैं यदि बहुपद x² - 9x + 1 के गुणनखंड 8 है तब इसके शून्य हुए। कहते एक गुणनखंड 8 है, यानी कि प्रश्न दिया गया है x² - 9x + a गुणनखंड 8 दिया गया, यानी कि a के स्थान पे आपका 8 दे दिया। क्लियर? तो जैसे ये 8 हो गया वैसे आप फर्स्ट इंटू लास्ट कर सकते हैं, जब फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, है ना। अब देखिए गुणनखंड विधि। क्लियर है? तो जोड़ के घटा के 9 गुना करके 8, तो हम बोले 8 है का 8, इससे ज़्यादा जितने नहीं हो नहीं सकता, लेकिन -9 पुराना है तो सब में माइनस दे दीजिए। अब माइनस माइनस जुड़ेगा तो -9 पुरेगा, माइनस गुना माइनस की जगह प्लस, 8 गुना 1 की जगह था 8, ये फॉलो खा गया। लेकिन याद देखिए इसके आगे क्या है, कुछ एक है, एक अक्षर, तो नीचे में एक लिखे ना लिखे बात तो बराबर,
लेकिन आंसर बोलने की पारी आएगा तो चिन्ह को चेंज कर लेना, माइनस है तो प्लस बना देना, प्लस होगा तो माइनस, जब माइनस है तो आंसर बोलेंगे प्लस करके, या माइनस है तो आंसर बोलेंगे प्लस, यानी 8 और 1 आंसर आया। तो 8 1 नहीं है लेकिन 1 8 है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कहता है यदि किसी की द्विघात बहुपद px इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है सी बटे, पता होना चाहिए ना। तो सी बटे सी आपका क्या है, सी आपका -4 यहाँ देखें, तो यहाँ पे लिख देंगे -4 है ना। ए क्या है, ए आपका 2 है, तो लिख दे 2, इसको डिलीट करें तो हो जाएगा -2। क्लियर? तो हो गया -2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है? आगे देखिए, यहाँ देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। y अक्ष से दूरी बोला, कैसे y अक्ष, तो y अक्ष से दूरी आपका एक कहलाया जाएगा, एक कहलाया जाएगा x निर्देशांक, क्या कहलाया जाएगा, एक x निर्देशांक, जिनमें से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, तो ये राइट आंसर होगा x निर्देशांक। और y अक्ष से दूरी को भुज भी कहते हैं, क्या कहते हैं भुज, तो भुज आपका बी में भी है, यानी ए बी दोनों होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी में दे दिया गया ए बी दोनों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है? यानी ए और बी दोनों। तो साथियों आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो गाइज आज का 10 प्रश्न आपका जो कि सेक्शन बी का 10 प्रश्न जो कि आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, यदि समझ में आया तो लाइक कर दे, और हाँ यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, और हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो गाइज नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।